बाद में सामने से रिक्शा भरने के बाद हमारा रिक्शा वाला बोलता है अरे तू सामने से काय को भर रहा है, तू क्या करेगा रे, अच्छा। तू ये क्या करेगा रे, वो गुंडागर्दी करे। ना एम्बुलेंस वाले को जाने देते, ना स्कूल की बस वाले को जाने देते। जो पहला पैसेंजर आ गया उसको बैठा के आप छोड़ो, पैसा देते, हराम में थोड़ी लेके जाते हैं, पैसा देते ना। उन लोग भी आते थक मार के घर जाना रहता है, तुम बैठाते क्यों नहीं हो? पैसेंजर हूँ मैं, चलने की जगह नहीं, आप खुद देख रहे हो कितना ट्रैफिक है। यहाँ से लेके वहाँ तक चलने का रास्ता भी नहीं रहता है, ना बीवी ना बच्चे, किसी को भी हम लोग प्रॉपर लेके नहीं जा सकते स्टेशन तक का, समझे। और दूसरी चीज, जब बैठने जाओ तो गुंडागर्दी करते हैं रिक्शा वाले, हम नहीं जाएंगे, हम इतने पैसे लेंगे। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। हम इस समय नाला सुपारा पश्चिम के ब्रिज के ठीक नीचे मौजूद हैं। आप मेरे पीछे रिक्शा चालकों की भीड़ देखेंगे। इनकी सिर्फ एक ही समस्या है कि यहाँ पर जो अवैध रिक्शा चालक है, कहीं न कहीं उनके वजह से ये जो लीगल रिक्शा वाले हैं, इन्हें काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वर्तमान समय में ये लोग आक्रोशित है और इन्होंने यहाँ पर पैसेंजर बैठाने से साफ इनकार कर दिया है। कारण ये है कि अवैध रिक्शा चालकों की वजह से इनके ऊपर कहीं न कहीं फाइन मारी जा रही है। आखिर क्या है पूरा विषय, हम बात करेंगे रिक्शा चालकों से और जानेंगे क्या कहेंगे, क्या विषय है, क्यों रिक्शा बंद किए। मैडम, यहाँ इनलीगल रिक्शा चल रही है और हवलदार उनको कुछ बोलते नहीं है। अच्छा। हम बहुत परेशान हो गए, हमारे को यहाँ पे धंधा करने को मिलता नहीं है। हाँ। और हवलदार बोलता तुम लोग को जो करने का वो करो। अब हम क्या कर सकते हैं? पर ये जो इनलीगल रिक्शा है तो कई सालों से यहाँ पे चल रही है, तो आज ही आप लोग क्यों आक्रोशित हुए? हर टाइम इसके लिए का भी काम हुआ है, हमने इसके लिए पेपर वर्क किया है। आपको तो मालूम है, जब पहले मुलाकात हुई थी, जब ये अवैध रिक्शा के लिए आप भी आए थे और लोकमत वाले आए थे, ऐसे कितने जन आके गए, टाइम्स ऑफ इंडिया आके गए। गैस पाइप चालू हो गया तो भर के आ रहा है और इधर सामने से रिक्शा भर रहा है। बाद में सामने से रिक्शा भरने के बाद हमारा रिक्शा वाला बोलता है अरे तू सामने से काय को भर रहा है, तू क्या करेगा रे, अच्छा। तू ये क्या करेगा रे, वो अवैध गुंडागर्दी करे। ये गुंडागर्दी बंद होने मांगता है। दोपहर के टाइम 12 से 1 बजे से लेके 5 बजे तक हवलदार इधर एक भी नहीं रहता है। ना एम्बुलेंस वाले को जाने देते, ना स्कूल की बस वाले को जाने देते। पब्लिक इतना परेशान हो गई है, वो हमारे को रिक्शा वाले को गाली देके जाता है, तो अवैध वालों की वजह से हमको गालियाँ खाना पड़ रही है। मेरा कहना ये है कि जो लीगल वाले हैं वो भी तो बाहर से भरते हैं, उसमें क्या कहेंगे? भाई क्या बोलता है, जो भी मिलता है डायरेक्ट केस कर रही है। मजबूरी में भरेंगे, क्या करेंगे। लीगल वालों को फाइन मारते, पैसेंजर उतारने नहीं देते स्टैंड पे, बोले चलो 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 भागो, फोटो खींच के फाइन भेज देते। अच्छा, यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि यशवंत के लिए आप पैसेंजर नहीं बैठाते हैं और यहाँ पर गैप बहुत ज्यादा रहते हैं। कौन बोला मैडम? यशवंत देखा है? नहीं, मैं खुद यशवंत जाती हूँ मैडम पहली बात तो यशवंत 5-5, 6-6 गाड़ी। अगर मदर मेरी बैठा रहेगा तो यशवंत नहीं बिठाएगा। पहला ये पैसेंजर लाइन में गलती है, ये हमारे लाइन वालों की गलती है कि जब इनका धंधा होएगा तो जब यशवंत गौरव जाएंगे, जब धंधा नहीं होगा तो बोले यशवंत गौरव नहीं जाएंगे। 5-5 गाड़ी 6-6 गाड़ी लाइन में खड़ी रहती है और पैसेंजर भी बाहर जाके भरेगा, तो लाइन वालों की गलती है। ये लाइन वालों को सुधारना है। ये लाइन धनंजय के लाइन में पैसेंजर आता, धनंजय बोलता तो पीछे भेज देते हैं। ये गलत काम है रिक्शा वाले का भी, मैं इसके खिलाफ हूँ और खिलाफ रहूंगा। जब जो पहला पैसेंजर आ गया उसको बैठा के आप छोड़ो, पैसा देते, हराम में थोड़ी लेके जाते हैं, पैसा देते ना। उन लोग भी आते थक मार के घर जाना रहता है, तुम बैठाते क्यों नहीं हो, क्यों पीछे भेजते हो दूसरे रिक्शा पे? कुल मिलाकर दोस्तों, यहाँ पर जो गलतियाँ हैं वो दोनों रिक्शा चालकों की नजर आ रही हैं, चाहे वो लीगल तौर पर धंधा करते हो, चाहे वो अवैध तरीके से यहाँ पर लाइन लगाकर धंधा करते हो। समस्या ये है कि यहाँ पर जो जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर यशवंत गौरव की लाइन लगती है। यहाँ पर 5 से 6 रिक्शा चालकों की लाइन खाली रहती है, लेकिन फिर भी जो रिक्शा चालक है वो यशवंत के लिए पैसेंजर नहीं बिठाते। दूसरी चीज, ये जो अवैध रिक्शा चालक है बाहर से भरते हैं, तो जो लीगल रिक्शा चालक हैं वो भी इसी वजह से बाहर से भरते हैं। उनका ये कहना है कि जब अवैध भरेंगे तो हम भी भरेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर इस समस्या का समाधान निकलना कहीं न कहीं इम्पॉसिबल या यूं कह लें पूर्ण रूप से गलत साबित हो रहा है, क्योंकि इस समस्या का कोई भी समाधान यहाँ पर निकलता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ये भी बात है कि कहीं न कहीं हफ्ता वसूली के चलते यहाँ पर अवैध रिक्शा चालकों का आतंक चरम सीमा पर देखने मिल रहा है। अब इस समस्या का समाधान या तो वाहतुक पुलिस निकाल सकती है या तो आरटीओ विभाग निकाल सकता है। हमने कई बार यहाँ पर देखा है, जब आरटीओ की धाड़ यहाँ पर गिरती है तो यहाँ पर एक भी रिक्शा जो कहले मौजूद नहीं होता, बहुत कम लाइनें नजर आती है। तो क्या कहेंगे आप? ये इधर होता है जब आरटीओ का स्पेशल जब ये चेकिंग होता है, तभी जो अनलीगल रिक्शा वो गायब होता है और लीगल वालों के ऊपर का एक्शन होता है। अभी आपकी क्या मांगे, आप क्या चाहते हैं? खाली बस जो अनलीगल रिक्शा अनलीगल ड्राइवर है टोटली बंद करने का हमारा राय है, बाकी हमको कुछ नहीं है। पर ये तो कई सालों से चल रहा है, आप लोग कई बार बोलते हैं बंद करें बंद करें। आप लोग क्यों ना इनको ऐसा करें कि ये लोग लाइन में घुस ही नहीं पाए? हम लोग आरटीओ के पास कंप्लेंट करते तो आरटीओ बोलते ऊपर जाके कंप्लेंट करो। अच्छा, तो हम किधर वो भी हम लोग कंप्लेंट किया, हमारे पास वो भी प्रूफ है। हाँ।
लेकिन उधर से भी कुछ एक्शन नहीं होता है। ये जब कंप्लेन करते हैं तो इनको ये कहा जाता है कि आप ऊपर की अथॉरिटी पे जाके कंप्लेन करिए। अब ये रिक्शा चलाएंगे, अपनी रोजी रोटी संभालेंगे या जाकर सिर्फ पेपरबाजी करेंगे और कंप्लेन करेंगे? यहाँ पर रिक्शा बहुत बढ़ गई है, चलने की रास्ता नहीं रहता है। और दूसरी बात, रिक्शा वाले लोग, आप पैसेंजर हैं? पैसेंजर हूँ मैं, चलने की जगह नहीं। आप खुद देख रहे हो कितना ट्रैफिक है, यहाँ से लेके वहाँ तक चलने का रास्ता भी नहीं रहता है। ना बीवी ना बच्चे, किसी को भी हम लोग प्रॉपर लेके नहीं जा सकते स्टेशन तक का, समझे। और दूसरी चीज़, जब बैठने जाओ तो गुंडागर्दी करते हैं रिक्शा वाले। हम नहीं जाएंगे, हम इतने पैसे लेंगे, हम 200 रुपया लेंगे, हम 100 रुपया लेंगे। हाँ, प्राइवेट करो तो उसका समाधान निकलना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है, चलने का हम लोग को जगह नहीं रहता है। हम लोग अभी स्टेशन तक का ट्रेन छूट जाता है हमारा, हमको दानू जाने का रहता है, चर्चगेट आने का रहता है, तो हमारा ट्रेन छूट जाता है ट्रैफिक की वजह से। तो इसका समाधान निकालिए मैडम, क्योंकि चलने का जगह आप खुद देख रहे हो अभी कि यहाँ से लेके कितने टाइम से यहाँ पर ट्रैफिक जाम है, रिक्शा कितनी है। आप ये बताइए अंत में आपकी मांग क्या है, क्योंकि हर बार यही होता है, हर बार आप लोग आक्रोशित होते हैं लेकिन इसका समाधान नहीं निकलता। आप क्या चाहते हैं? अभी हमारी रमज़ान खान उससे मुलाकात हो गई और गुंजल इनसे मुलाकात हो गई, तो उन्होंने बोला सुबह 8 से रात को 8 बजे रिक्शा, अवैध रिक्शा नहीं चलेगी, इसका आश्वासन दिया है, इसलिए उनका धन्यवाद। लेकिन हमारा रिक्शा वाले का भी काम है कि जो अवैध रिक्शा वाला लाइन में लगा है उसका निकालने का काम तुम्हारा है। ये डालिए, आज सुबह 8 से रात को 8 इसका बैनर हम अभी लगाएंगे। हमारे जो आतिफा है उन्होंने बोला कि 3 जगह बैनर लगेगा, एक यशवंत में लगेगा, एक स्टेशन पे लगेगा, एक सिविक पे लगेगा। सुबह 8 से लेकर रात के 8 तक लीगल रिक्शा वाले चलेंगे और 8 के बाद जिसको चलाना है वो गाड़ी चला सकता है। बराबर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ने कवरेज किए। मैं मिरर ऑफ ट्रूथ का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम शोएब माचलिया है। मैं शिवसेना से अल्पसंख्यक विभाग से नालासोपारा शहर अध्यक्ष हूँ, उदय बाला साहब ठाकरे। मेरी मांग ये है कि इधर पे जितने भी लीगल रिक्शा वाले चल रहे, उनको काफ़ी दिनों से तकलीफ थी कि उनका धंधा पानी नहीं हो रहा। उनका कहने का मतलब ये है कि बड़ी मुश्किल से 500-600 रुपये घर पे हम लेके जा पा रहे हैं, और वजह पता चली तो इल्लीगल गाड़ियाँ जो है वो बहुत चल रही है। तो इसके लिए हमने पत्र व्यवहार भी किया था। मैं चाहता हूँ कि ये पत्र आप दिखाओ। ये हमने 5 तारीख को वाहतुक विभाग में पत्र व्यवहार किया गया था। इसके अंदर तकरीबन 200 रिक्शा वालों की सिग्नेचर वगैरह सब कुछ है, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके लिए आज जो भी लीगल रिक्शा वाले हैं सब आक्रोशित होकर उन्होंने लाइन जाम कर दी। दोस्तों, कुल मिलाकर यहाँ पर अगर हम इस पूरे घटनाक्रम का सारांश समझे तो सारांश ये है कि यहाँ पर ये जो यशवंत की लाइन है, इस यशवंत की लाइन में अवैध रिक्शा चालक जो है वो अपनी गाड़ी लगाते हैं, जिसकी वजह से लीगल रिक्शा चालकों के ऊपर आगे फाइन लगने लगती है। और यही कारण है कि इन लोग में आक्रोश पैदा होता है कि जो अवैध रिक्शा चालक है वो बंद हो। वर्तमान समय में इनकी मांग बस इतनी सी है कि अवैध रिक्शा चालक रात के 8 बजे बाद अपनी रिक्शा लाइन में लाएं और रिक्शा चलाएं, लेकिन सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक लीगल रिक्शा चालक ही धंधा करें। इस पूरे मामले में वाहतुक विभाग द्वारा भी आश्वासन दिया गया है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है, और ये जो कुछ भी आश्वासन है सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक रिक्शा चालकों का और अवैध रिक्शा चालकों का, ये कब तक सामने दिखता नजर आता है। बहरहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।